हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ एंड वेलकम बैक टू क्यूराइस बाबा। पोको लॉन्च करा है न्यू MC स्मार्टफोन व्हिच इज द पोको M3 Pro, आल्सो द फर्स्ट 5G स्मार्टफोन बाय द ब्रांड इन इंडिया। फोन हो गया है लॉन्च, आ गया है मेरे पास। करने वाले हैं हम आज उसका कैमरा रिव्यू, डालेंगे इसके सारे कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। Let's look at the camera specifications of the Poco M3 Pro. First of all, we're going to look at the standard and the zoom shots from the Poco M3 Pro. स्टैंडर्ड शॉट से स्टार्ट करें तो आई टुक मल्टीपल सैम्पल्स एंड सारे सैम्पल्स में डिसेंट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी और जूमिंग स्पेशली स्लाइड शॉट में अगर आप जूम करके देखेंगे तो यू कैन विटनेस द डिटेल्स विच आर क्वाइट क्लियर। समथिंग आई लाइक इज द एरिया कवर्ड इन ऑल द शॉट्स एंड ये अच्छी बात है क्योंकि वाइड एंगल सेंसर नहीं दिया गया है। कलर्स आर नेचुरल लुकिंग। स्ट्रीट शॉट में हालांकि मुझे बहुत वॉश्ड आउट सा इफेक्ट देखने को मिला। डायनामिक रेंज इज एवरेज इन ऑल द शॉट्स। 2x zoom shot पर आए तो of course the quality drops here but you can still make out the details in the frame fairly well. वहीं 5x zoom shot पर आए तो देखिए आप इसे यूज नहीं करेंगे definitely there is considerable loss in quality and pixelations. Colors however are detected well. Next up we have the dedicated 48 megapixel shot. अब डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल शॉट पर आए तो डेडिकेटेड मोड से हम यूजुअली गुड क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। पोको M3 Pro का डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल शॉट इज गुड टू। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इन द स्टैंडर्ड शॉट क्वालिटी एंड द डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल शॉट क्वालिटी। This shot turned out to be good with natural colors and decent details. Moving on to the close-up shots, Lego Man के 2 close-up shot लिए and super crisp details and sharp edge detection be it near or slightly far. Colors are vivid but not overtly saturated. Edge detection is pretty good and there is gradual and moderate blur around the subject. Macro shots पर आए तो they are disappointing. Autofocus was an issue. They're evidently a notch low in terms of overall quality and details. Image भी pixelated लग रही है। मैंने काफ़ी सारे samples लिए actually to try but all of them have a pixelated subject. Pro color mode is ideal for a picturesque landscape जहाँ पर colors are your subject. I'll show you 2 samples यहाँ पर. One is a standard shot with the color mode off and यहाँ पर आप देख सकते हैं crisp shot है with good details. Second sample is the Pro color mode on shot and here the clear detail remain as it is but the colors became super vivid. Every color in the frame feels accentuated. तो काफ़ी चटक shots अगर आपको पसंद है then use this mode. He's moving on to the selfie shots. I like clicking selfies and result यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा. Good details क्योंकि एक एक hair strand अलग से पता चल रहा है. Decent facial details as well as good skin tone detection. ये जो आप warm tone feel कर पा रहे हैं सेल्फी में this is because of the harsh sunlight. Beauty mode on करने पर सैम्पल में डिटेल्स वैसी ही रही लेकिन मेरी स्किन एंड फेस you can see is blemish free, mark free. कलर्स जो हैं वो नॉर्मल सेल्फी जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ओ बाय द वे आपको मूवी फ्रेम मोड में सेल्फी क्लिक करने का ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ पर आप सिनेमा स्कोप मोड में सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। Well guys, now let's look at the selfie and the rear portrait shots. तो मैंने काफ़ी सारे सेल्फी पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हैं एंड ऑल ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी गुड। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे एंड डिस्पाइट सम हार्श सनलाइट नो अमाउंट ऑफ डिटेल इज वॉश्ड आउट। एज डिटेक्शन इज गुड टू एंड कलर्स भी काफ़ी अच्छे से डिटेक्टेड हैं, ज़्यादा आपको सैचुरेटेड नहीं लगेंगे। क्लोजर टू द एक्चुअल सिनेरियो, वार्म टोन हल्की सी जो आप देख रहे हैं वो हार्श सनलाइट की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी। रियर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो पोको M3 Pro से एज यूजुअल मैंने 3 सैम्पल्स लिए हैं विद वेरिएबल बैकग्राउंड ब्लर। I honestly expected better overall quality from the rear portrait shots but well, okay. So the low blur shot has the least amount of blur amongst the 3 samples. काफ़ी subtle background blur आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। I like the background blur to be more out of focus as it looks like a distraction. तो next sample पर आते हैं which is the default mode or the medium blur which feels more appeasing to me and it has the most preferred amount of blur, ना ज़्यादा high ना ज़्यादा low and
एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, वेरी गुड अराउंड द हेड एंड शोल्डर्स। अब आते हैं हाई ब्लर सैंपल पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लर आपको देखने को मिलेगा। द प्लांट्स इन द बैकग्राउंड आर बेयरली रिकग्नाइजेबल। एज डिटेक्शन के मामले में यू कैन जूम एंड विटनेस द सॉफ्ट एजेस पीपिंग, तो हेजी सा आपको हल्का इफेक्ट देखने को मिलेगा अराउंड द आर्म्स एंड शोल्डर्स। चलिए हमने डे लाइट शॉट्स और वीडियोस तो देख लिए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द लो लाइट सेल्फीज एंड द नाइट शॉट्स। लो लाइट सेल्फी की बात करें तो इट इज़ अंडर एक्सपोज्ड फॉर श्योर एंड द इमेज इन जनरल इज पिक्सेलेटेड। हालांकि बहुत ब्लेमिश फ्री लग रही है, बट या नॉट यूजेबल। वही फ्लैश ऑन करने पर द फ्रेम लाइट्स अप। ऑफ कोर्स देयर इज विजिबल लाइट एंड स्किन थोड़ी बहुत ओरिजिनल जैसी लग रही है, बट बिल्कुल भी डिटेल्स अच्छी नहीं है। देयर इज नो शार्पनेस, नो क्रिस्पनेस and the shot is somewhat very blurred, a disappointing result to be honest. Standard या night mode off sample as expected is underexposed and dark, जो थोड़ी बहुत आप लाइट देख सकते हैं उसमें थोड़ा आपको डिसेंट कलर्स मिल जाएंगे, बट डिटेल्स क्रिस्प नहीं है। नाइट मोड ऑन करने पर ओवरऑल इमेज जो है ब्राइट हो जाएगी, बट इम्प्रूवमेंट अगर हम डिटेल्स वाले एस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल भी नहीं है। The dark area on the left is slightly brighter in comparison, but ये करने के चक्कर में the sensor increase the ISO value and as a result the image becomes grainy. वहीं flash on करने पर the entire frame is evenly spread with light and this sample has slightly better details, not very good but average details. Every plant and leaves are visible at least, so an average shot. It's time to now look at the video quality from the front and rear camera of Poco M3 Pro. सेल्फी वीडियो की बात करें तो 1080p 30 fps इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर भी, एंड द वीडियो इज एवरेज। फेशियल डिटेल्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। इफ़ यू सी द सैम्पल दैट आई क्लिक, द पार्ट वेयर माई फेस इज एक्सपोज्ड इन द सन इज गेटिंग वॉश्ड अवे। डिटेल्स आर नॉट शार्प, देयर इज विजिबल नॉइज। I really wish there was better resolution provided. Switching to the 720p resolution from the front camera, there is considerable amount of detail loss. Quality अच्छी नहीं है. I would categorize this level of quality and color detection as average, and I would suggest you to stick to the 1080p 30 fps resolution only. Rear camera से 1080p 30 fps is the highest resolution. Overall video and audio quality is good. Even when the camera is panning left or right, the frame remains fairly stable. Colors are detected well, very closer to the actual scenario. बिल्कुल saturation आपको यहाँ पर नहीं दी गई है. Next is the 720p resolution, जहाँ there's clear loss of details, and I think you should stick to the 1080p 30 fps resolution only. वीडियो सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। अब आखिर में वर्डिक्ट की बात करें तो पोको M3 Pro का कैमरा इज़ वेरी बेसिक। यू गेट डिसेंट स्टैंडर्ड एंड 2x जूम शॉट। सेल्फी, क्लोजअप एंड रियर पोर्ट्रेट शॉट्स आर गुड। मैक्रो शॉट, सेल्फी वीडियो और नाइट शॉट्स की बात करें तो दे डेफिनेटली नीड इम्प्रूवमेंट। So people, this was all about the Poco M3 Pro's camera setup. कैसे लगे आपको इसकी camera specification? Do let me know in the comment section below. And in case you like this video, then do like it, share it, and subscribe to our channel. It's a very simple thrill, and you know it. Till then, this is Vandita Vashish saying goodbye.